नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है त्रिपुरेश त्रिपाठी और एक बार मैं फिर से आप सभी लोगों का एमडी फाउंडेशन एंड एजुकेशन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग नवरात्रि के छठे दिन, जिसे हम लोग कहीं कहीं षष्ठी बोलते हैं, कहीं षष्टमी बोलते हैं या सिंपल 6th डे, माँ कात्यायनी का पूजा अर्चन किया जाता है। माँ दुर्गा का छठा स्वरूप माता कात्यायनी, छठे दिन पूजा अर्चना की जाती है, उस पर चर्चा करेंगे। उनसे संबंधित मंत्र, कथा, आरती, पूजा विधि, हर एक चीज पे चर्चा की जाएगी। आइए माँ कात्यायनी के मंत्र और कथा से शुरुआत करते हैं। आइए। जय हो कात्यायनी मैया की, जय हो महारानी, ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। चंद्रहसा सोज्ज्वलकरा शार्दूल वरवाहना, कात्यायनी शुभम ददा देवी दानव घातनी। जय हो कात्यायनी मैया की, जय हो माता रानी। माँ दुर्गा के छठे स्वरूप को कात्यायनी कहते हैं। महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका कात्यायनी नाम प्रसिद्ध हुआ। ऐसी भी कथा मिलती है कि इन्होंने अश्विन कृष्ण चतुर्दशी को महर्षि कात्यायन के यहाँ जन्म लेकर अश्विन शुक्ल सप्तमी, अष्टमी और नवमी को उनके द्वारा पूजा ग्रहण की थी। तदनंतर अश्विन शुक्ल दशमी को कात्यायनी देवी ने महिषासुर का वध किया। यही वज्रमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य है। इनकी 4 भुजाएं हैं तथा इनका वाहन सिंह है। इनकी दाहिनी ओर की 2 भुजाओं में अभय तथा वर मुद्रा और बाएं ओर की 2 भुजाओं में खड्ग और कमल है। इनके सिर पर सुंदर स्वर्ण मुकुट सुशोभित है। इनकी उपासना नवरात्र के 6वें दिन की जाती है। इनकी उपासना से साधक को अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष सभी सहज ही सुलभ हो जाते हैं। जय हो कात्यायनी मैया की, जय हो महारानी। आइए कात्यायनी माता से जुड़ी दूसरी कथा पे भी विचार विमर्श किया जाए, जिससे हमें माँ कात्यायनी का आशीर्वाद और प्रसन्नता मिले। आइए शुरुआत करते हैं। जय हो कात्यायनी मैया की, जय हो माता रानी। नवरात्रि में छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस देवी को नवरात्रि में छठे दिन पूजा जाता है। कार्तिकोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पराम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। जय हो कात्यायनी मैया की। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंद यमुना के तट पर की गई थी, इसलिए ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली हैं और भास्वर हैं। जय हो कात्यायनी मैया की। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाएं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ के बाएं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। जय हो कात्यायनी मैया की, जय हो महारानी। इससे जुड़ी एक और कथा है कात्यायनी माँ से जुड़ी। आइए उस पर भी चर्चा की जाए, जिससे हमें माता का आशीर्वाद प्राप्त हो। वह कुछ इस प्रकार है। कत नामक एक महर्षि प्रसिद्ध थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। इन्होंने मां पराम्बा की उपासना करते हुए कई वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। इनकी इच्छा थी कि मां भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली।
कुछ समय पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार धरती पर बढ़ गया, तब भगवान ब्रह्म विष्णु महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की, जिस वजह से यह कात्यायनी कहलाई। वहीं पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गोपियों ने श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए यमुना नदी के तट पर मां कात्यायनी की ही पूजा की थी। जय हो कात्यायनी मैया की, जय हो महारानी। आइए हम लोग कात्यायनी माता व्रत पूजा विधि की तरफ आगे अग्रसर करते हैं, जानते हैं इसमें क्या है। आइए हम शुरुआत करते हैं। नवरात्रि के छठे दिन यानी कि षष्ठी को स्नान कर लाल या पीले रंग का वस्त्र पहने। सबसे पहले घर के पूजा स्थान या मंदिर में देवी कात्यायनी की मूर्ति अथवा तस्वीर स्थापित करें। गंगा जल से छिड़काव का शुद्धिकरण करें और माँ की प्रतिमा के आगे दीपक रखें। हाथ में फूल लेकर माँ को प्रणाम कर उनका ध्यान करें। इसके बाद उन्हें पीले फूल, कच्ची हल्दी की गांठ और शहद अर्पित करें। धूप दीपक से माँ की आरती उतारें। आरती के बाद सभी में प्रसाद वितरित कर स्वयं भी ग्रहण करें। माँ कात्यायनी के मंत्र कुछ इस प्रकार हैं। चंद्र हासोज्वलकरा शार्दुलवर वाहना कात्यायनी शुभम ददा देवी दानवघातिनी। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। जय हो कात्यायनी मैया की, जय हो महारानी। आइए कात्यायनी माता आरती के विषय में चर्चा करते हैं, जिससे हमें माँ कात्यायनी का आशीर्वाद प्राप्त हो, प्रसन्नता प्राप्त हो। आइए शुरू करते हैं। जय कात्यायनी माँ मैया, जय कात्यायनी माँ उपमा रहित भवानी, दू किसकी उपमा मैया। जय कात्यायनी गिरजापति शिव का तप असुर रंभ कीन्हा, वर फल जन्म रंभ ग्रह महिषासुर लीन्हा मैया। जय कात्यायनी कर शशांक शेखर तप महिषासुर भारी शासन कियो सुरन पर बन अत्याचारी मैया। जय कात्यायनी त्रिनयन ब्रह्म शचीपति पहुँचे अच्युत ग्रह महिषासुर बध हेतु सुर कीन हो आग्रह मैया। जय कात्यायनी सुन पुकार देवन मुख तेज हुआ मुखरित, जन्म लियो कात्यायनी सुनर मुनि के हित मैया। जय कात्यायनी अश्विन कृष्ण चौथ पर प्रकटी भव भामिनी, पूजे ऋषि कात्याय नाम कास्यते यायनी मैया। जय कात्यायनी अश्विन शुक्ल दशी को महिषासुर मारा। जय कात्यायनी माँ मैया, जय कात्यायनी माँ, जय हो कात्यायनी मैया की, जय हो महारानी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये था माँ कात्यायनी से संबंधित आरती, पूजा विधि, व्रत कथा और मंत्र, जो जिसे हम नवरात्रि के छठे दिन यानी षष्ठी को पूजन अर्चन के विग्रह द्वारा माता को समर्पित करते हैं। इसके बाद आने वाले वीडियो में हम लोग नवरात्रि के 7वें दिन, जिसे सप्तमी कहा जाता है, माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करते हैं, उस पर चर्चा की जाएगी। आशा करता हूँ कि आप सभी की नवरात्रि शुभ और माता का आशीर्वाद हम सभी को मिलता रहे। जय माता दी। थैंक यू सो मच फॉर अवेलेबल टाइम। आगे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। जय माता दी।